हेलो एवरी वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं सॉल्व करने वाला हूं सिंपल इंटरेस्ट की क्वेश्चन। और ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो CHSL 2023 टीयर 1 के पेपर में पूछे गए थे। आपको बता दें दोस्तों कि CHSL जो टीयर 2 का पेपर हुआ था, इट मीन्स जो CHSL 2023 मेंस का पेपर हुआ था, जिसमें से पहला पेपर आपको 2 नवंबर 2023 को हुआ था, ठीक है। और दूसरा पेपर जो हुआ था वो 10 जनवरी 2024, ठीक है। ये दोनों शिफ्ट में जो पेपर हुआ था ना, दोनों में मैथ्स के जो भी 30 क्वेश्चन पूछे गए थे उनको मैंने सॉल्व कर दिया है। मैथ्स के पूरे पेपर को सॉल्व कर दिया है अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जरूर से हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में आपको CHSL 2023 मेंस का पेपर सोल्यूशन मिल जाएगा, जिसमें मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से पेपर को सॉल्व किया है। और वैसे ही हिंदी और इंग्लिश में आपको PDF भी प्रोवाइड करा रखा है अपने टेलीग्राम चैनल एनके मैथ्स पे। अगर आपने नहीं देखा है जाकर देख सकते हैं, ठीक है। जिससे आपको जो लेटेस्ट एसएससी का पेपर है वो यही है आपका, जो 10 जनवरी 2024 को हुआ था। आज आपका 16 जनवरी है ही, तो मात्र मुश्किल से एक हफ्ते होने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे लेटेस्ट जो पेपर है 10 जनवरी वाला है। अगर आपने नहीं देखा है जरूर से जाकर मैथ्स का सोल्यूशन देख लीजिएगा। इस वीडियो में मैं सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन कवर करने वाला हूं, जो भी पूरे 40 शिफ्ट्स में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे आपके CHSL टीयर 1 में, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। नंबर ऑफ क्वेश्चन लगभग आपको 30 टू 40 देखने को मिल सकते हैं। और क्वेश्चन का लेवल जो इस बार सिंपल इंटरेस्ट का रहा है वो बहुत अच्छा रहा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये इजी टू मॉडरेट है, ये आप इसको मॉडरेट बोल सकते हो। मॉडरेट टू टफ आप CHSL के लेवल से बोल सकते हो, लेकिन इसको इजी नहीं बोल सकते, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन आपको मॉडरेट या फिर कैलकुलेटिव देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो मेरा नाम है नंदन कुमार। मैं आगे बढ़ने से पहले चाहूंगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें अगर अच्छा लगे तो, और साथ में कमेंट्स भी कर दें, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। और PDF के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना है। पहला क्वेश्चन है अपने पास, हाउ लॉन्ग इन ईयर्स विल अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट टू इंक्रीज इट्स वैल्यू बाई 40%। यानी कि 6% पर कोई वैल्यू को इन्वेस्ट किया गया है, लेकिन आपको बताना है कि कितने समय बाद उसमें 40% की वृद्धि हो जाएगी। अच्छा बताओ इसका मतलब क्या हुआ। जैसे मान लो कोई वैल्यू अगर 100 है तो 40% की वृद्धि होने का मतलब कि उसको 140 बना देना है। इसमें कितना टाइम लगेगा, यही बात है ना। और यहाँ पर देखो 1 साल में 6% ब्याज लगता है, ठीक है। 1 साल में 6 रुपए मिलेंगे, तो 40 बनाने में कितना समय लगेगा, यही सीधे सीधे देख लो। आपको देखना है कि 6 मिल जाता है 1 साल में, तो 40 मिलने में कितना समय लगेगा। इसको हम 40 कैसे बना सकते हैं, 6 को इधर लाओगे 1/6 इंटू 40 हो जाएगा ओवरऑल वैल्यू आपका। तो इसकी वैल्यू आप निकाल लो कितना होगा। ये 20/3 आ गया, इसको काट पीट के, जिसको आप बोल सकते हो 3 छक्के 18 और 2/3। तो 6 2/3, यानी कि ऑप्शन बी जो है पहले वाले का वो राइट आंसर है। आई होप कि आप बात समझ गए होंगे, नहीं तो और सारे तरीके भी हैं। तो और तरीके कैसे, जैसे आप बोलोगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर 10 दिया हुआ ही है, 10 नहीं सॉरी 6, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 6% दे रखा है, ये रेट हो गया। टाइम हमें बताना ही है, ठीक है। अच्छा अब प्रिंसिपल अगर मैं 100 को लेता हूँ तो मुझे सिंपल इंटरेस्ट कितना लेना होगा, 40 लेना होगा, क्योंकि 40% बढ़ाना है। अब यहाँ से डायरेक्ट टाइम का फॉर्मूला लगा दो, जो कि SI इंटू 100, यानी कि 40 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। टाइम निकालना ही है, रेट। तो प्रिंसिपल 100 है और रेट कितना है आपका 6। ये कट जाएगा और ये 2 3 6 और ये 3 दूना 6 और ये 20 दूना 40, तो 20/3 ऐसे भी आ जाएगा। आई होप कि आप बात समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंप्यूटर इज अवेलेबल फॉर रेट दिस ऑन कैश पेमेंट और 19,000 एज कैश पेमेंट फॉलोड बाय 5 मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ दिस रुपीज इच, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम अंडर द इंस्टॉलमेंट प्लान। ओके, देखो 3900 रुपए ऐसे देते हैं, या फिर आपको 1900 रुपए देने हैं और 4200 रुपए के 5 मासिक किस्त देने हैं। अच्छा बताओ अगर मैं इंस्टॉलमेंट वाला लेता हूँ, इंस्टॉलमेंट वाला, तो टोटल पेमेंट कितना करना होगा मुझे। टोटल पेमेंट कितना करना होगा, तो आप बोलोगे कि 19,000 तो पहले करने होंगे और प्लस का 4200 5 टाइम्स करना होगा, यानी कि ये 19,000 और प्लस 42 बचे, 4 पचे 20 और 2 पचे 10, कितना हो गया आपका, ये 21,000 रुपए हो गए, ठीक है। तो 21,000 और 19,000 टोटल आपका 40,000 बन गया। आप देख रहे हो कि 39,000 ही देना था, यहाँ 40,000 देना पड़ा, तो टोटल एक्स्ट्रा कितना देना पड़ा। या फिर इसको आप इंटरेस्ट बोल सकते हो कि इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ा, तो 1,000 का, ठीक है ना। क्योंकि 39,000 के बदले में हमने 40,000 पे किया, तो 1,000 का इंटरेस्ट देना पड़ा। अब हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट अब हमने यहाँ पर इंटरेस्ट निकाल लिया कि ब्याज कितना दिया हुआ है, 1,000 रुपए का। अच्छा अब जोड़ते हैं पैसा उसने कैसे कैसे दिया। जैसे मान लो 39,000 में से 19,000 तो दे दिया, बचा कितना उसके पास 20,000, ठीक है। तो पहली बार उसे जो इंटरेस्ट लगेगा वो 20,000 पर लगेगा। अगली बार जब उसमें से 4200 वो माइनस कर देगा तो बचेगा कितना, 4200 माइनस करो तो ये डबल जीरो तो ऐसे ही रह जाएगा। यहाँ 10 में से 2 गया 8 बचेगा और यहाँ 9
तो 9 में से 4 गया 5, ठीक है। 15,800 बचेगा ना, 200 लगा देंगे तो 16,000 और 400 इतना हो गया। अच्छा, अब इस पे इंटरेस्ट लगेगा, फिर से 4200 वो दे देगा, तो 4200 और माइनस हो जाएगा। 008 में से हम 2 को माइनस करेंगे 6, और फिर यहाँ पर 4 को माइनस करेंगे तो ये 11। फिर से 4200 को माइनस करो तो ये 00, और 6 में से 2 गया 4, और 11 में से 4 गया 7। फिर से 4200 को माइनस करो तो 00, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा। अब 4200 माइनस नहीं हो सकता है, यानी कि टोटल ये वो पैसे हैं जिस पर वो ब्याज दिया होगा, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा होगा। इनको ऐड कर लो तो ये 00 ये आ जाएगा। 6 4 10 और 10 20 का शून्य बचा 2, तो ये 7 3 10 और 2 12 और 1 13 और 5 18 और ये 5, तो 58,000 टोटल रुपए हो गए। अब मैं अगर एसआई लिखता हूँ कि एसआई अगर अब मुझे बताना है, तो मैं बोलूंगा कि देखो भाई, एसआई जो लगेगा यानी कि इंटरेस्ट जो लगेगा इसी 58,000 पे लगेगा, ठीक है। 58,000 पे एक महीने का ब्याज लगेगा, यानी कि R% फॉर 1 मंथ, ठीक है ना। तो R% निकालोगे तो R/100, और पर मंथ निकाल रहे हैं तो 12 से डिवाइड करेंगे। पर मंथ क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इंस्टॉलमेंट है वो मंथली है, ठीक है, मासिक किस्त है, इसीलिए पर मंथ बना रहे हैं। और इसकी वैल्यू कितना आनी चाहिए भाई? ये टोटल ब्याज कितने का दे रहा है? 1000 का, तो ये 1000 के बराबर आएगा। काट पीट लो यहाँ से। अगर आप काटते हो तो ये 3 शून्य से 3 शून्य कट जाएगा, और ये बच गया आपका 4 तिया 12, 4 तिया नहीं 6 दुना डायरेक्ट 6 2 जा 12, और ये 29 2 जा, तो आर की वैल्यू आ गई 600/29। तो ये 29 से मुझे लगता है कि 2 टाइम्स कटेगा तो 5820 वो ऐसे ही रह जाएगा, तो ये 20 और 20/29 आएगा। यानी कि ये जो है आपके ऑप्शन सी में मिल रहा है, तो ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, आसिमा बोरोड दिस रुपीज फ्रॉम अ nationalized bank on 6th March 2022 at the rate of 9% per annum simple interest. If she cleared the amount on 7th June of the same year, then what amount did she pay? यानी कितना उसने पे। अब यहाँ चूंकि हमें बताना है कि कितनी धनराशि का भुगतान हुआ, इसका मतलब कि हमें अमाउंट बताना है, ठीक है, यानी कि मिश्र धन बताना है। अमाउंट कैसे निकालेंगे? प्रिंसिपल और प्लस एसआई करके। तो पहले एसआई निकालना होगा, और एसआई निकालने के लिए पहले टाइम चाहिए, तो टाइम कैलकुलेट करो कितना हुआ। 26 मार्च से लेके और 7 ऑफ जून तक काउंट कर लो। तो अगर मैं देखो मार्च की बात करूं तो 26 मार्च, मार्च जो होता है वो 31 डेज का होता है। तो मार्च में कितने डेज रह गए? 31 में से इस 26 को माइनस कर लो, 5 डेज तो मार्च के रह गए। फिर मार्च के बाद अप्रैल 30 डेज का होता है, मई 31 डेज का, और जून, जून में 7th को वो देता है, तो 7 दिन यहाँ, ठीक है, 7 दिन तक यहाँ हो गया। अब टोटल काउंट कर लो यहाँ से कितना हो गया आपका, तो ये जोड़ोगे अगर तो 35 और 31 हो गया कितना? 66 और 7, ये 73 डेज हो गए, ठीक है। अब 73 डेज हो गए, तो यहाँ से काउंट कर लो, हमें क्या निकालना था? हमें निकालना था एसआई, तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। तो प्रिंसिपल आपका था 75,000, रेट था 9 और टाइम हो गया 73। इसको ईयर में चेंज करने के लिए 365 से डिवाइड कर दो और डिवाइडेड बाई 100। इसको काउंट कर लो तो ये 2 जीरो से 2 जीरो, अच्छा इससे ये कट जाएगा 5 बार में, और 5 से 15 पीछे 75 यानी 150, तो 15 में 135, 1350 रुपए का ब्याज हो गया। तो अमाउंट कितना हो गया आपका? 75,000, और प्लस इसको नहीं 1350 जोड़ लो तो लास्ट में 350 आएगा क्या? और 75 और 1 76, 350 आएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि अ मैन डिपॉजिटेड दिस रुपीज at simple interest in a fund. The interest rate on the fund increased by 4% every year. If the interest rate of the interest rate at the time of the amount deposit was 8%, what is the interest earned by him after 5 years? ठीक है, ठीक है। देखो कहने का मतलब कि 10,000 जमा किया, और जब जमा किया तब जो रेट था वो 8%, और हर एक साल रेट जो है वो 4% बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो बताना है 5 साल बाद उसको ब्याज कितना मिलेगा। अब ये क्वेश्चन पढ़ने में आपको मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन मुश्किल है नहीं। कैसे? जैसे हम सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, यही करते हैं। तो मैं वही काम डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ यहाँ पर। देखो 5 साल की बात है, लेकिन हर एक साल रेट अलग अलग है, तो हमें अलग अलग ऐड करना होगा, ठीक है। तो टाइम यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ले लो। प्रिंसिपल हमने ले लिया, कितना हो गया? 10,000। पहले साल में इंटरेस्ट कितना देना है? 8%। अगले साल में ये 4% इंक्रीज हो जाएगा, तो ये 12 हो जाएगा। फिर 4% इंक्रीज होगा तो 16, फिर 4 इंक्रीज होगा तो ये 20, और फिर इंक्रीज होगा तो 24। इतना परसेंट हो गया।
ये हमने देखो 1 2 3 4 5 तो टोटल 5 ईयर्स का हमने काउंट कर लिया। तो ये देखो कि आप इस 2 ज़ीरो से ये परसेंटेज हट जाएगा, बचेगा आपके पास यहाँ 100 और इनको प्लस करोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, इनको ऐड करो तो ये आ गया आपका 40 और 20 60 70 80 आ गया, ये 80 टोटल। तो इसको मल्टीप्लाई करके ये 8000 आ जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन ए में है। आई होप कि आप बात समझ गए होंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 3 इयर्स इज 8% पर एनम, इज दिस रुपीज लेस देन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 7 इयर्स 8% पर एनम, फाइंड द सम। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो 8% की दर से 3 साल में कितना एसआई मिल जाएगा, परसेंटेज में मैं बात कर रहा हूं तो आप बोलोगे 8 3 जा 24%। नेक्स्ट केस में 8% की रेट से 7 ईयर्स में 8 7 56 56% मिल जाएगा। तो डिफरेंस कितना आ गया यहाँ पर, तो आप बोलोगे कि यहाँ पर आ गया 6 में से 4 गया 2 और 5 में से 2 गया तो 3, 32% का डिफरेंस आ गया। तो जो हमारा 32% का डिफरेंस आ रहा है वो इक्वेशन में 9120 है, तो हमें 100% की वैल्यू बतानी है, यानी कि हमें प्रिंसिपल बताना है, मूलधन। 32 से इसको आप काट के चेक कर सकते हो या फिर 8 से काट लो। 8 से अगर इसको काटोगे तो 8 एक बार में, फिर 8 एक बार में और 8 चौके 32, ठीक है। और फिर 4 से काट लो, 4 से काटोगे तो 4 दूना 8 और 3 बच गया और 4 4 अट्ठे 32 4 पचे 20। तो 100% की वैल्यू इस पे 2 जीरो लगा दो, 28,500 रुपए, जो कि है ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए पांचवे का राइट आंसर है। सिक्स्थ की बात करें, एक निश्चित धनराशि पर 20% वार्षिक दर से 8 वर्ष 3 महीने के लिए ब्याज इतना है, तो आपको बताना है मूलधन क्या है। प्रिंसिपल बताना है, फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, एस आई इंटू 100 अपॉन टाइम इंटू रेट, ठीक है। तो आप एस आई लिखोगे, एस आई आपको यहाँ पर पता है 11,220 रुपए है, इंटू का 100। टाइम आपको पता है 8 साल और 3 महीने, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, 8 साल और 3 महीने को 8, 3 महीने को आप 12 से डिवाइड कर दो ताकि ये भी ईयर बन जाए, तो 3 चौके 12, तो ये 1/4, 8 चौके 32 और 1 33, 33/4 ये टोटल ईयर्स बन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम हम 33/4 लिखेंगे तो 4 ऊपर चला जाएगा। रेट आपको पता है 16.5 है, 16 दूना 32 और 1 33/2 है, तो 33 नीचे आएगा और 2 जो है वो ऊपर चला जाएगा, यही बात होगा। ये रेट था, रेट की वैल्यू को हमने ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पर काटना पीटना जरूरी हो गया है, ज्यादा कटेगा नहीं देख के लग रहा है, ठीक है। तो पहले मैं इससे काटता हूँ, ठीक है। 11 से काटूंगा तो 11 एक बार में 0, 11 दूना 22 और फिर 0, यही होगा। और 11 तिया 33, 3 से अगर इसको काटेंगे तो 3 तिया 9, 3 चौके 12 और 0। अब कटने से रहा, अब नहीं कटने वाला है ये, ठीक है। तो बच गया हमारे पास कितना, देखो 4 दूना 8, 8 चौके 32 और 8 तिया 24 और 3 27, ठीक है ना। इस पे 3 जीरो और डिवाइडेड बाई 33। अब 33 से हमें डिवाइड करके आंसर निकालना हुआ कि क्या बन सकता है। तो स्टार्टिंग का भी हम डिजिट निकाल लें, एक दो तो हमें आंसर मिल जाएगा। जैसे 33 से हम डिवाइड करेंगे इसको तो एक बार में तो नहीं जाएगा, तो कितनी बार में जा सकता है। देखो 3 चौके 12, 4 से स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि ये तो 120 के ही आसपास रह जा रहा है, जबकि ये 272 है। 3 अट्ठे 24, मुझे लगता है कहीं ना कहीं 8 से स्टार्ट होना चाहिए, ये भी नहीं होगा 6 का, ठीक है। बाकी अब हम चेक करते हैं, अगर 8 से हम इसको डिवाइड करते हैं तो 33 और ये 272 और 00 जितने लगाना है लगा दो। 8 टाइम्स अगर करोगे तो ये 8 तिया 24 और 8 तिया 24 और 2 26, तो बचेगा आपका 12 में से 4 गया 8 और ये सब कैंसिल हो गया। फिर आया 0, तो 33 से 2 टाइम्स ही जा सकता है, 3 टाइम्स तो नहीं जाएगा। तो 8 और 2 से जो ऑप्शन स्टार्ट होगा वो केवल इकलौता ऑप्शन है, ऑप्शन बी। ऑप्शन सी तो 8 और 4 से स्टार्ट हो रहा है, तो ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 10th कह रहा है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन दिस रुपीज फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम is less than the simple interest on this rupees for the same period of time at the rate of 5% simple interest by 62 rupees for how many years was each sum of money invested। टाइम हमें बताना है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखो टाइम दोनों ही केस में सेम है, ठीक है। 986 रुपए है, 5% आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, सेम टाइम है, ठीक है। अच्छा दोनों अलग अलग केस है ना, टाइम बस दोनों में सेम है। जैसे 986 रुपीज है, यहाँ पर कुछ टाइम के लिए है इज लेस देन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन दिस पीरियड ऑफ 9.5%। अच्छा ठीक है, ठीक, हम समझ गए। देखो दोनों जगह टाइम बस सेम है, ठीक है ना, और दोनों जगह का आपका प्रिंसिपल अलग अलग है, रेट भी अलग अलग है, ठीक है ना। रेट में मुझे लगता है कि कुछ इतने रुपए पर साधारण ब्याज
एक निश्चित अवधि के लिए इस रुपए पर साधारण ब्याज 5% सामान्य साधारण ब्याज की दर से समान अवधि के लिए इतने रुपए पर ब्याज से इतने रुपए कम है तो कितने साल के लिए लगाया गया। मुझे लगता है यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है जरूर, क्योंकि देखो पहले केस में अगर ये टाइम भी नहीं देगा तो कैसे चल, देखो दोनों केस में टाइम सेम दे दिया तो हम टाइम तो कैलकुलेट करेंगे ही करेंगे, लेकिन एक ही केस का रेट दिया है, दूसरे का रेट दिया नहीं है। मुझे लगता है कि रेट दोनों केस में सेम होगा, तभी पॉसिबल है इसको सॉल्व कर पाना, ठीक है। और ऐसा ही होना चाहिए। इसमें क्वेश्चन में कुछ या तो टाइपिंग मिस्टेक है या फिर एसएससी ने ही कुछ अपना मिसप्रिंट किया हो या जो भी किया हो, आप देख लीजिएगा। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर यही रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्स्ट केस में भी होना चाहिए, तभी हम दोनों का डिफरेंस ले पाएंगे ना। जैसे मान लो अगर मैं लास्ट वाला लिखता हूँ कि यहाँ पर आपको इंटरेस्ट कितना मिला, तो पी आर टी आप लिखोगे। प्रिंसिपल हो गया आपका 1296 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 और इंटू का टाइम मान लो नहीं पता है, टी डिवाइडेड बाई 100 माइनस फर्स्ट केस में 986 है प्रिंसिपल, रेट यहाँ पर देना चाहिए था, मैं 5 ही ले रहा हूँ, और इनटू का टाइम, ठीक है। और ये डिफरेंस है 62 के बराबर। अच्छा देखो 5t/100 दोनों में अगर कॉमन है तो मैं डायरेक्ट इसी को माइनस कर देता हूँ, या इसको कॉमन ले लो आप। अगर इनको माइनस कर लोगे तो ये 6 में से 6 जाएगा 0, और 9 में से 8 गया 1, और ये 3, और गुना में 5t/100, ये कितना आ गया 62। अब इस जीरो से ये जीरो कट गया और इससे ये 2 टाइम्स कट गया और ये 5 से 2 टाइम्स, तो t की वैल्यू यहाँ पर 4 आ गया। तो 4 आंसर आ रहा है, और एसएससी ने भी 4 ही आंसर दिया है। अगले क्वेश्चन की बात करें, मैन इन्वेस्टेड दिस रुपीज ऑन सिंपल इंटरेस्ट फॉर 9 ईयर्स टू ऑब्टेन अ टू टोटल अमाउंट ऑफ दिस रुपीज ऑन अ सर्टेन एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, व्हाट वाज द रेट ऑफ इंटरेस्ट टू ऑब्टेन द अबव अमाउंट। ठीक है, देखिए अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर इंटरेस्ट निकालना होगा। सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ, तो आप देखोगे इतना रुपए चाहिए और इतना रुपए वो उसमें इन्वेस्ट करता है, ठीक है। तो दोनों को माइनस कर लो, आप माइनस करोगे तो कितना होगा, देखो ये 0 में से 0 माइनस करोगे 0 आएगा, ये बच गया 9 में से 0 माइनस करोगे 9, और ये हो गया 7 में से 4 माइनस करोगे आपका 3 आ गया, और ये 7 में से 5 माइनस करोगे 2, और 6 में से 2 माइनस करोगे तो 4, ठीक है। इतने रुपए का उसे इंटरेस्ट चाहिए, ठीक है। और रेट हमें बताना है कि रेट कितना होगा, रेट परसेंट, और टाइम आपको दिया हुआ है 9 ईयर्स, ठीक है। अब डायरेक्ट हम रेट का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, एस आई इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। तो एस आई हो गया आपका 42390 इंटू का 100 अपॉन हो गया प्रिंसिपल आपका 25400 और इंटू टाइम 9 ईयर्स। कैंसिल आउट कर लो, 20 से 20 कैंसिल आउट होगा, ये 9 और ये 4 3 7 दोनों 9 से इसको कैंसिल आउट करते हैं, तो 9 4 जा, फिर हो गया 4 और 2 6, 9 7 जा, और 9 1 जा, और 0, ठीक है। इसको काट के देखते हैं हम, ये 2 से तो कट ही रहा है, बाकी ये 5 4 9 2 11 है, और ये भी अब 2 से काट के देखते हैं। पहले 2 से काटेंगे तो ये 12 दूना 24 और 7 दूना 14, और 2 से इसको काटोगे तो 2 दूना 4, 3 दूना 6, और 5 दूना 10, और फिर से 5 दूना 10, ये आ गया। तो ओवरऑल आपका आ गया ये 2355 डिवाइडेड बाई 127। तो हम डिवाइड ही कर देते हैं 127 से। 127 से कितना बार जाएगा, 1 टाइम जाएगा पहले, इसमें से 127 को माइनस करोगे तो 15 माइनस 7 8, फिर बच गया ये 2 में से 2 गया 0 और 1, 108 आ गया, और 5, तो ये कितनी बार जाएगा, 12 में 108, 8 बार तो जा ही सकता है ये, ठीक है, 8 बार जा सकता है। 8 बार काटोगे तो ये 7 8 56, और 12 7 84, और 5 89, तो ये 15 में से 6 गया तो आपका बच गया 9, ये हो गया आपका 7, तो 17 में से 9 गया 8, और यहाँ पर 9 में से 8 गया 1। नहीं तो ये 9 टाइम्स जा सकता है क्या, 9 टाइम्स तो जाएगा नहीं, हमने मल्टीप्लाई गलत कर दिया। 7 8 56, 5 और 12 8 96, और 5 101 होगा, ये गलत हो गया 101। तो ये 15 में से 6 गया 9, और यहाँ पर बचा आपका 7, तो 17, 7 में से 1 गया तो यहाँ पर बचना चाहिए 6, ठीक है ना। और बाकी तो ये कैंसिल आउट ही हो गया, तो आपका 6 और 9 आ रहा है। तो 6 9 आ रहा है, डेसिमल लगा लो और 0 लगा लो, तो ये देखो ये 18 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 5 है, तो हमें ये चेक करना होगा आगे 4 आएगा या 5 आएगा, ठीक है। इसको काटना है तो 12 चौके 48, 12 पच्चे 60, और 7 पच्चे 35, तो ये 5 बार में कट जाएगा मुझे लगता है। देखो 5 बार में काटोगे, 7 पच्चे 35, 12 पच्चे 60, और 3 63, तो ये 5 बार में जा रहा है, यानी 5 से स्टार्ट होगा, तो ऑप्शन सी सही होगा, और ये गलत हो गया, ठीक है ना, 11 का सी। तो ये थोड़ा कैलकुलेटिव हो गया, क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, आसान था, लेकिन कैलकुलेशन था इसमें। रवि ने पहले 3 वर्षों के लिए 5% वार्षिक दर से, अगले 2 वर्ष के लिए 8%, और अगले
और 5 वर्षों से आगे की अवधि के लिए 10% की वार्षिक दर से धनराशि उधार ली, 7 वर्ष के अंत में इतना भुगतान किया तो कितना उधार लिया था। ठीक है, यानी कि प्रिंसिपल हमें बताना है, ठीक है ना, और अमाउंट आपको गिवन है 12/7, साधारण ब्याज इतना का, कुल साधारण ब्याज, अच्छा इंटरेस्ट नहीं, आपको एसआई दिया हुआ है, अमाउंट नहीं है, ब्याज दिया हुआ है, यहाँ पर साफ शब्दों में लिखा है कि ये ब्याज है। तो 12,750 रुपये ब्याज है और रेट आपको गिवन है और टाइम भी सब गिवन है। ठीक है, तो अब देखो प्रिंसिपल हमें मालूम नहीं है, मैंने प्रिंसिपल ऐसे ही लिख दिया, या फिर आप अलग अलग से भी काउंट कर सकते हैं। जैसे मान लो 5% फॉर 3 ईयर्स, तो यहाँ पर एसआई मैं निकाल रहा हूँ, परसेंटेज में कितना होगा 5% फॉर 3 ईयर्स, इट मीन्स 5 3 जा 15%, 15% यहाँ पर हो गया। 8% फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स, 8% 2 साल के लिए, तो 8 दूना 16% यहाँ हो गया, प्लस फिर 10% फॉर पीरियड बियॉन्ड 5 ईयर्स, यानी कि 5 साल के बाद। तो देखो टोटल 7 साल, यहाँ पर टोटल टाइमिंग 7 ईयर्स है, और यहाँ पर आपका फर्स्ट 3 ईयर्स एंड 2 ईयर्स, यानी 5 ईयर्स तो चले गए, तो और 2 ईयर्स रह गए। तो अब ये जो लास्ट का 10% लगता है, ये 2 साल के लिए लगेगा, तो 10 दूना 20% ये हो गया। तो टोटल हो गया 6 5 11 31 और 20 51% का टोटल हो गया एसआई, जो कि क्वेश्चन में 12,750 दे रखा है और 100% हमें बताना है। ठीक है, अब इसको काट लो, 17 से काटोगे तो 17 से 17 सत्ते 119, ठीक है, और 119 अगर काट देंगे तो 17 पीछे 85, ठीक है ना, और 3 से अब काट दो तो 25 तियां 75, 250, इससे कट गया 250 बार में, तो 100 की वैल्यू 2 जीरो और चिपक जाएगी, 25,000, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। 12 का सी। 14 की बात करें, अ पर्सन इन्वेस्टेड अ सर्टेन अमाउंट ऑन एट अ रेट ऑफ 12% सिंपल इंटरेस्ट एंड अनदर अमाउंट एट अ रेट ऑफ 10% सिंपल इंटरेस्ट। He received annual interest of this rupees. However, if he had interchanged the amounts invested, would have received 4 rupees more as interest. How much did he invest at the rate of 12% simple interest originally? देखो कहने का मतलब ये है कि पहले केस में 12% की दर से, ठीक है, और दूसरे केस में 10% की दर से उसने निवेश किया, और साल के लास्ट में उसे 130 रुपए का इंटरेस्ट मिला। अगर वो प्रिंसिपल को इंटरचेंज कर देता, यानी कि जो रुपए उसने 12% पे लगाए थे उसको 10 पे लगाता, और जो 10 पे लगाया था वो 12 पे लगाता, तो ऐसे में उसे 4 रुपए अधिक मिल जाते। तो आपको बताना है कि स्टार्टिंग में उसने 12% पे कितने रुपए लगाए। देखो एक काम कर सकते हैं, मैं आसान से आसान करने की कोशिश करता हूँ। जैसे पहले पर मान लो, पहले टाइप पर इसने 100 एक्स रुपए लगाए, और दूसरे टाइप पर इसने 100 वाई रुपए लगाए। ध्यान से समझना अब। तो पहले फर्स्ट केस में क्या होता है कि इस पे 12% मिलेगा, इसको 12% यानी कि 12 एक्स रुपए, इस पे 10% मिलेगा, इट मीन्स 10 वाई, और टोटल आपका इंटरेस्ट मिल गया 130 रुपीज, राइट। सेकेंड केस में आपको जो एक्स वाला है वो वाई में कन्वर्ट हो जाएगा, और वाई वाला एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि 12% आपको इस पे लगेगा, इस पे अब 12 देना होगा, और इस पे आपको 10% देना होगा सेकेंड केस में। तो अगर वाई वाले पे 12% दोगे, इंटरचेंज हो गया, ठीक है, वाई वाले पे देखो पहले एक्स पे 12% लगा है और वाई पे 10%, अब ये 10% लग रहा है एक्स में और 12 लग रहा है वाई में, तो 12% इसका, यानी कि ये बनेगा आपका 12 वाई, और ये बनेगा 10x, ठीक है, 10% इसका लगेगा, और ये टोटल मिलके इससे 4 रुपए ज्यादा हो रहा है, यानी कि 134 हो रहा है। अब हमें चूंकि 12% स्टार्टिंग वाला, देखो 12% वाला बताना है, यानी 100x की वैल्यू बतानी है, तो हमें x वाला कैलकुलेट करना है ना। तो हम y वाले को इक्वेट करने की कोशिश करते हैं। कैसे इक्वेट कर सकते हैं, इसको 6 से और इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों 60 बन जाएगा, तो यहाँ भी 6 से और यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसको भी 5 से और इसको भी 5 से। अब ये हो गया 12 छके 72, और ये 10 बचे 50, तो डिफरेंस हो गया 20x का। यहाँ पर देख लो 13 छके 78, ये 780 आ गया, और ये 4 पच्चे 20 और 13 पच्चे 65 और 2 67, इनका भी डिफरेंस ले लो, तो ये आ गया आपका 110। तो x की वैल्यू 22 बचे 110, 5 आ गया, और हमें 100x बताना था, तो 100x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दो 500। ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। अदरवाइज आप शिफ्टिंग मेथड भी अप्लाई कर सकते थे। इफ अ सम ऑफ मनी बिकम्स दिस रुपीज इन 3 ईयर्स एंड दिस रुपीज इन 7 ईयर्स एंड 6 मंथ्स, सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। ऐसे केस में हम क्या करते हैं, पहले टाइम का डिफरेंस लेते हैं, तो ये 7 वर्ष और 6 महीने, और ये है 3 ईयर्स, तो डिफरेंस कितना आ गया 4 ईयर्स एंड 6 मंथ्स, ठीक है। 4 ईयर्स एंड 6 मंथ्स के लिए जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा, इनका डिफरेंस देख लो, तो 4500 का आ रहा है, ये 4500 का डिफरेंस हो गया 4 साल और 6 महीने।
तो हमें हर एक साल का निकालना होगा या फिर 3 साल का निकालना होगा ताकि हम प्रिंसिपल निकाल पाएँ, ठीक है? तो पर ईयर का कैसे निकालें? मान लो अगर इसको मैं डबल करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 और 1 9, 9 ईयर्स का हो जाएगा और ये डबल करोगे तो 45 दूना 90, यही होगा ना। दोनों साइड मैंने डबल कर दिया, डबल करने से ये आपका 9 ईयर्स बन गया क्योंकि 4.5 साल था और ये आपका कितना बन गया, 9000। अब यहाँ से आप काटोगे, 1 मिनट, अगर काटते हो इससे तो पर ईयर का इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, एसआई फॉर पर ईयर, ये आएगा 1000 रुपए। 1000 रुपए 1 साल में अगर इंटरेस्ट मिलता है तो 3 साल में कितना मिलेगा इंटरेस्ट, तो आप बोलोगे 3000। अब 3 ईयर्स में अगर इंटरेस्ट 3000 है और टोटल अमाउंट यहाँ पर 3 ईयर्स में कितना था, अमाउंट इन 3 ईयर्स देखो यहाँ पर दिया है ना, 3 साल में 6000 रुपए दिया है ना, 6000 इन 3 ईयर्स। तो 6000 अगर केवल अमाउंट है और इसमें से मैं इस इंटरेस्ट को माइनस कर दूं 3000 को, तो जो बाकी का 3000 बचेगा वो क्या बचेगा, प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल पता हो गया तो रेट इजीली निकाल सकते हैं, रेट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू सॉरी एसआई और इंटू का, दिस इज एसआई इंटू का 100 डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल इंटू टाइम। तो आप यहाँ पर लिख लो एसआई कितना है भाई, 3000 या फिर 1000 ही ले लो एक साल के लिए, 1000 ले लिया और इंटू का 100 डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल कितना हो गया 3000 और टाइम तो 1 ही लेंगे क्योंकि हम 1 ईयर के लिए लिए हैं। इससे ये 3 टाइम्स कट जाएगा, 100/3 का मतलब 33 1/3%, ठीक है ना। और ये जो है ये ऑप्शन बी में है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा और समझ आ रहा होगा, तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दें और साथ में कमेंट भी करें। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम इज 1/4 of the sum and the interest rate per annum is 4 times the number of years. If the rate of interest increased by 2%, then how much will the simple interest be on this rupees for 6 years? देखो पहले केस में कह रहा है ना कि जो एसआई होगा वो प्रिंसिपल का 1/4 है। एसआई जो है ये प्रिंसिपल का 1/4 है, ये पहला केस दे दिया। फिर कह रहा है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, अच्छा साथ ही साथ ये भी कह रहा है कि साधारण ब्याज धनराशि का 1/4 और वार्षिक दरों की संख्या का 4 गुना है। अच्छा एसआई जो है ये रेट का 4 टाइम्स है, ये भी दिया हुआ है, ठीक है, दोनों बात आपको लिखा हुआ है। और ये कह रहा है कि यदि अब 2% की वृद्धि करती जाती है ब्याज में तो 6 वर्षों में इतना रुपए पर साधारण ब्याज क्या होगा, तो पहले यहाँ पर हमें रेट निकालना होगा, ठीक है ना, ये बात है। अच्छा मान लो इस पर अगर 6 साल में हमें बताना है कि ब्याज कितना होगा, तो हमें पता है कि ये पी है इंटू टाइम है, हमें बस रेट चाहिए, पी इंटू टी और इंटू का r/100 करना है, ठीक है ना। और ये चीज़ हमें मालूम है। अब अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ प्रिंसिपल और रेट का रेशियो, 1/4 है और दर की संख्या इतना है। अच्छा मान लो अब अगर मैं एसआई का फॉर्मूला ही यूज करता हूँ एसआई का, तो आप बोलोगे कि ये होगा एसआई पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100, यही होगा ना। अच्छा यहाँ पर गलत हो गया, देखो वार्षिक ब्याज दर वर्षों की संख्या का 4 गुना है, यहाँ पर मिस्टेक कर दिया हम लोग। हमने एसआई को ही ले लिया, वार्षिक ब्याज दर जो है यानी कि जो रेट है वो टाइम का 4 टाइम्स है। यहाँ पर देख रहे हो ना, यहाँ पर दिया होगा, यहाँ पर देखो रेट पर एनम इज 4 टाइम्स द नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है, यानी कि जो रेट होगा ये 4 टाइम्स ऑफ टी होगा, ये बात है, ठीक है ना। तो अब यहाँ से आप चाहो तो पहले एसआई का फॉर्मूला लगा सकते हो या डायरेक्ट यहाँ पे भी पुट कर सकते हो। जैसे एसआई का मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो ये क्या होगा, पी और इंटू आर इंटू टी बाई 100। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, एसआई के जगह पर आप ये वाला ही रख दो, पी इंटू 1/4, ठीक है, ये पी ऐसे रहने दो। आर अब देखो आर हमें सेकंड केस में चाहिए तो आर को ऐसे रहने दो और टी के जगह पर वैल्यू पुट कर दो, यहाँ से टी निकालोगे तो ये r/4 हो जाएगा, तो टी के जगह पर r/4 रख दो और डिवाइडेड बाई 100। ये आसान हो सकता था मुझे लगता है, मैं फिर से सॉल्व करके आपको बताता हूँ। पहले इस तरीके से आंसर ला देते हैं, पी से पी कट गया आपका, इस 4 से ये 4 कट गया, अब आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 100, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 10। अब 10% यहाँ से निकाल लो डायरेक्ट, एसआई कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल है 3600 इंटू 6 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100, तो 20 से 20 और 36 छके हो जाएगा, 6 छके 36, लास्ट में 6 और एक 0। अच्छा 2% बढ़ जाएगा इसीलिए आंसर नहीं आ रहा है, क्योंकि लास्ट में 0 में ढूंढ रहा हूँ, किसी ऑप्शन में मिल नहीं रहा है,
ठीक है, देखो रेट को क्या कह रहा है कि रेट 2% बढ़ेगा, तो 10% आया तो अब रेट हो गया 12%। अब एसआई निकाल लो, प्रिंसिपल हो गया 3600 और टाइम हो गया 6 और रेट हो गया 12 और डिवाइडेड बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो। अब 12 छके 72 गुना में 36, 72 और गुना में 36। अब ये 36 गुना में 2 लिख सकते हैं ना, 36 का डबल है 72, 36 का स्क्वायर होता है 1296 और गुना में 2 तो 6 दूना 12, 9 दूना 18 और 1 19 और 12 दूना 24, तो 2492 आपका, 24 और 1 25, ठीक है ना, 2592 आ रहा है आपका, तो 2592 ऑप्शन सी में है, तो 18 का राइट आंसर सी हो गया। अब एक तरीका तो ये दिखा, अगर हम 100 मान के करते तो मुझे लगता है कि ज्यादा आसान होता। देखो ये अपना आप लिख लेना, ठीक है, मैं मिटा रहा हूं इसको, आप पॉज करके वीडियो को और लिख लेना। एक बार मिटाने दो, फिर मैं हिसाब से बात करता हूँ। 1 मिनट, यहाँ से नहीं मिटा सकते हम, इनको अलग मिटाना होगा। ये हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ से मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर पहले क्या कह रहा था कि जो एसआई है वो 1/4 है सम का, प्रिंसिपल का। इसका मतलब कि प्रिंसिपल को अगर मैं 100 मानूं तो एसआई कितना बनता है, 25 बनता है, इसका 1/4, ठीक है, दिस इज 25। नेक्स्ट केस में क्या कह रहा है अब कि रेट जो है, रेट वो टाइम का, रेट जो है वो टाइम का 4 टाइम्स है, ठीक है। इसका मतलब मैं यहाँ से डायरेक्ट टी को लिख सकता हूँ कि ये r/4 होगा। अब यहाँ से डायरेक्ट मैं लगाता फॉर्मूला कि हमें रेट ही चाहिए, तो रेट का ही फॉर्मूला लगा देता। रेट का फॉर्मूला क्या होता है, एस आई इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। तो मैं लिखता रेट इक्वल टू एस आई कितना है अपने पास 25 और गुना में 100, प्रिंसिपल हमने 100 को मान रखा है और गुना में जो टाइम था, टाइम की जगह पर मैं r/4 रख देता। अब इससे ये कट जाता, ठीक है, और ये r जो है वो यहाँ पर आ जाता और ये 4 ऊपर चला जाता, तो आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर 25 चौके 100 और r की वैल्यू 10 आ जाती। बाकी 2% बढ़ा के और जैसे हम सॉल्व कर रहे थे वैसे सॉल्व कर लेते हैं। आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 19। अ मनी लेंडर क्लेम्स ही लेंड्स मनी एट अ सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 8% per annum, but he cleverly includes the interest amount in the principal when he calculates it every 6 months. द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बिकम्स, देखो 8% वो कहता है कि 8% पर उधार देते हैं, लेकिन वो क्या करता है हर एक 6 महीने में इसकी गणना करता है, तो वह चतुराई से ब्याज की धनराशि को मूलधन में शामिल कर देता है। तो बताना है कि रेट कितना हो गया उसके लिए, ठीक है। अच्छा मान लो पहले 8% था, अब यहाँ पर मैं मान के चल रहा हूँ कि प्रिंसिपल अगर 100 रहा होगा तो 6 महीने में उसको कितना ब्याज मिलता, तो आप बोलोगे कि 6 महीने में 8% के बदले में 4% ही ब्याज मिलेगा, यानी कि 4 रुपए का ब्याज मिलेगा, ठीक है। अब 6 महीने बाद वो करेगा क्या, 6 महीने बाद वो ब्याज की गणना करेगा और उसके बाद वो प्रिंसिपल 104 मान लेगा, ठीक है। फिर 6 महीने बाद जब निकालेगा तो इसका 4% वो लेगा, यानी कि 4 चौके 16 और 10 चौके 40 और 1 41, यानी कि 4 रुपए और 16 पैसे यहाँ। अब देखो 4 यहाँ पर और यहाँ 4 16, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना उसको फायदा हो गया, 4 रुपए का यहाँ और 4 रुपए 16 पैसे का यहाँ, यानी कि टोटल 8.16 का फायदा हो गया। तो जो 100 रुपए था उस पर उसको 8.16 एक्स्ट्रा मिला, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो इफेक्टिव बना वो 8.16% का बना, यानी कि ऑप्शन बी। थोड़ा अगर दिमाग लगा के आप समझोगे तो इजिली समझ पाओगे, इतना मुश्किल है नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन दिस रुपीज फ्रॉम दिस टू दिस बोथ डेज आर इंक्लूडेड। यहाँ पर दिया हुआ है कि दोनों डेट को हमें इंक्लूड करना है, 12% रेट है। देखो तो पहले टाइम ही काउंट करना पड़ेगा हमें, क्योंकि प्रिंसिपल आपको गिवन है और लास्ट में आपको बस इंटरेस्ट बताना है, ठीक है ना। तो टाइम काउंट कर लो, 22 मई से आप देखोगे कि 22 को भी हमें लेना है, अगर 22 नहीं लेते तो भी मई 31 दिन का होता है, तो 9 दिन बचते, लेकिन अगर 22 को ले लेंगे हम तो 10 दिन बचेंगे, ठीक है। ये मई का हो गया, ठीक है, मई में 10 दिन रह गए। आप जोड़ोगे 10 दिन कैसे, देखो भाई 22 तक अगर मैं छोड़ दूं
तो बाकी 8 दिन तो इधर ही बचेंगे 30 तक पहुँचते-पहुँचते, और फिर 31वां 9 दिन और 22वां अगर मैं ले लूँ तो 10 दिन मई का, फिर मई के बाद जून। देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जून जो हो गया वो 30 डेज़ का हो गया। फिर उसके बाद जुलाई हो गया 31 डेज़ का। ठीक है, अगस्त में आपको 2 दिन लेना है, तो 2 दिन यहाँ से। तो टोटल टाइमिंग कितनी हो गई? आप बोलोगे कि 30 और 10 40 और 30 70 और 3 73, तो 73 डेज़। एक और क्वेश्चन हमने किया था, 73 डेज़ आया था। अब यहाँ से डायरेक्ट निकाल लो, एसआई जो होगा वो प्रिंसिपल यानी कि 12,300 और गुना में रेट यानी कि 12% और इनटू का टाइम हो गया 73 डेज़। इसको 365 से डिवाइड कर लो, किस लिए? इसको ईयर में चेंज करने के लिए, और डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, अब काट पीट लो, तो ये 2 शून्य से 2 शून्य यहाँ पर कटेगा, इससे ये 5 बार में, और ये अब कटेगा नहीं, तो 12 तिया 36 का 6 और 12 से मल्टीप्लाई करोगे 144 और 3 147 और बटा 5, तो 6 दूना 12, 7 दूना 14 और 1 15, 14 दूना 28 और 1 29, तो ये आ गया आपका 295.2। यार गलत ला दिया क्या हमने? 6 दूना 12, 7 दूना 14, 15, 14 दूना 28 और 1 29। हमें क्या बताना था? साधारण ब्याज कितना होगा? 12,300 ले लिया था हमने, और 12% और 73, तो 73 से 5 बार में, और 2 शून्य से 2 शून्य, 12 तिया 36 और 12 को 12 से किया तो 144 और 3 147 डिवाइडेड बाई 5। 5 दूना 10, 5 निम 45, 5 पच्चे 25 और 5 दूना 10। आ तो सही ही रहा है। अब यहाँ पे जो सॉल्व करके अपना आंसर आ रहा है 95 ही आ रहा है, 95.2। मैंने इसको कई बार चेक कर लिया, आंसर यही आ रहा है। ठीक है, तो हालांकि आंसर इसका जो है एसएससी ने 300 दिया है, बाकी आप अपना चेक कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट अ सर्टेन एनुअल रेट of simple interest a sum of money becomes 9 times its original value in 21 years. By how much does the rate of interest change if the same sum of money has to become 12 times its original value in 25 years? देखो क्या कह रहा है कि पहले केस में साधारण ब्याज जो है वो निश्चित दर पर धनराशि का 21 वर्षों में मूल्य से 9 गुना हो जाता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि अगर 100 है प्रिंसिपल, तो अमाउंट कितना बन जाता है? 900। इसका मतलब कि एसआई कितना मिल गया? तो आप बोलोगे एसआई मिल गया 800 का, और इस 800 को मिलने में टाइम कितने लग गए आपको? 21 वर्ष। ठीक है, यही बात है। सेकंड केस में कह रहा है कि वही धनराशि 25 वर्षों में 12 गुना हो जाए, तो ब्याज दर में कितना चेंज करना होगा? अच्छा बताओ, यही अगर इसको 12 गुना करना है तो ये 1200 बनेगा। अगर 1200 अमाउंट बन गया तो फिर आपको इंटरेस्ट कितना मिला इस केस में? तो आप बोलोगे 100 1200 हो गया तो 1100 का इंटरेस्ट मिला। ठीक है, 1100 आपका हो गया सिंपल इंटरेस्ट। और यहाँ पर टाइम कितना लग गया आपको? टाइम लग गया यहाँ पर 25 वर्ष। आपको बताना है यहाँ वाला जो रेट था उससे ये कितना परसेंट रेट ज्यादा है। तो दोनों केस में रेट निकाल लो। अगर पहले केस में रेट निकालते हो तो आपका होगा प्रिंसिपल इंटू, अच्छा देखो रेट में, अब रेट में डिफरेंस किस पर आएगा? दोनों ही केस में आपका प्रिंसिपल सेम है, तो जो रेट में डिफरेंस आएगा वो एसआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट और टाइम पे डिपेंड करेगा। ठीक है, आप चाहो तो पूरा निकाल भी सकते हो। आर वन निकालोगे तो ये एसआई इंटू 100 बाई प्रिंसिपल इंटू टाइम होगा। एसआई हो गया 800 इंटू 100, और प्रिंसिपल हो गया यहाँ पर आपका 100, और टाइम कितना हो गया? 21। R2 अगर निकालोगे तो उसमें हो जाएगा 1100 और गुणा में 100, और डिवाइडेड बाई 100 गुणा में 25। अब देखो सब चीज सेम है, अगर दोनों का रेशियो मैं डायरेक्ट ले लूं तो ये इसमें 100 से 100 कट गया, इसमें 100 से 100 कट गया। बाकी इन दोनों का डायरेक्ट अगर रेशियो लूं तो इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कटा, ये बचा आपका R1 8/21 और R2 बचा आपका 11/25। ठीक है, रेशियो सही करने के लिए हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 25 अठे 200 बनेगा, और ये कितना बनेगा? 11 को 21 से मल्टीप्लाई करो, 1 2 3 और 231, तो 2 पर ये 31 बढ़ गया। कितना बढ़ा है? सही मल्टीप्लाई किया ना हमने। 21 एक बार में बचा 2, तो 21 से कम 21 और 2 23। ठीक है, और ये 25 अठे 200। तो हमसे पूछ क्या रहा है कि 12 गुना हो जाए तो ब्याज दर में कितना परिवर्तन होगा? 21 वर्षों में 9 गुना, और अच्छा यहाँ 25 वर्ष था और यहाँ 21 वर्ष। ठीक ही है, 9 गुना हो गया। साधारण ब्याज की दर से धनराशि में 9 गुना होती है, तो
800 का ब्याज लग गया, 12 गुना होने का मतलब कि 1100 का ब्याज हो गया केवल। तो दूसरा 11/25 और ये 8/21, तो 25 अट्ठे 200 और ये 11 दूना 22, 220 और 11 231। देखिए कि यहाँ पर अब अगर हम निकालते हैं तो ये 31 बढ़ा है 200 पे, तो 100 पे तो ये 15.5 ही बढ़ेगा, यानी 15.5% आ रहा है। ऑप्शन सारे बहुत ही अलग अलग हैं, तो इसका मतलब कि हम लोगों को ऐसे नहीं निकालना चाहिए। हमने देखो हमने क्या निकाला, परसेंटेज चेंज, ठीक है। इसने कितना परिवर्तन होगा ये पूछा है, और चूंकि ऑप्शन में इतना परसेंट इंक्रीज, दिस परसेंट डिक्रीज ऐसे दिया है, इसलिए मैंने डायरेक्ट परसेंटेज चेंज निकाल दिया। लेकिन इस पे आंसर आ नहीं रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, एक और तरीका है जो हम यहाँ पे लगा के अब ऐसा नहीं है कि हमने गलत सॉल्व किया, सॉल्व तो सही ही किया, लेकिन वो जो ऑप्शन दिया है उसको देख के लग रहा है कि अलग अलग रेट निकालना पड़ेगा, ठीक है। परसेंटेज इंक्रीज नहीं पूछ रहा है वो, पहला वाला रेट कितना परसेंट था, दूसरा वाला रेट कितना परसेंट था, और ये कितना बढ़ा, बस ये बताना है। यहाँ पर हमारा लास्ट में जो वैल्यू बचा था 100 से 100 को काटने के बाद 800/21, तो R1 आपका 800/21 आता है। इसको डिवाइड करोगे तो ये लगभग 31 आ जाएगा। R2 आपका 1100 बचा था और 25, तो ये 1100 और बटा 25 बचा, 25 चौके 100, तो 11 चौके ये 44 आ गया, 38 ये आएगा, लगभग 38, ठीक है। तो ये कितना बढ़ा आपका, लगभग 6% बढ़ा है, तो 6% का इंक्रीज यानी कि वृद्धि अपना आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपके पास, एक साधारण ब्याज की किस दर पर कोई धनराशि 18 साल में 5 गुना हो जाएगी। देखो 5 गुना होने का मतलब क्या है, कोई वैल्यू 100 है तो 500 बन जाएगा, यानी कि ब्याज कितना चाहिए उसको, ब्याज चाहिए 400 का, ठीक है। और टाइम कितना लगना है 1800 में, तो रेट कितना हो जाएगा 400। अगर मिलते हैं 18 सालों में, तो हर एक साल में कितना मिला वही रेट होगा, 400 को 18 से डिवाइड कर दो, तो अगर डिवाइड करते हो तो ये 200 और बटा 9 आएगा, ठीक है। 9 से डिवाइड करोगे तो 9 दूना 18, फिर बचा आपके पास है 2 और 0, तो फिर से 9 दूना 18, तो 22 के करीब आपका आंसर आएगा, ऑप्शन बी। देखिए भाई अगले आपको क्या बोला गया है, एन अमाउंट ऑफ पी वाज पुट एट सिंपल इंटरेस्ट एट अ सर्टेन रेट फॉर 4 years. If it has been put at 6% higher rate for the same period, it would have faced 600 more interest. What is the value of 2.5p? देखो सबसे पहले ये चीज समझो आप कि अगर पर ईयर 6% एक्स्ट्रा मिलने लगे ब्याज, तो होगा क्या, पूरे 4 साल में कितना अधिक मिलेगा आपको, एक्स्ट्रा अमाउंट कितना, सॉरी एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आपको कितना मिल जाएगा, 1 ईयर में 6%, तो 4 ईयर में 6 4 जा 24%, ठीक है। 6 चौके 24% ज्यादा मिलेगा, लेकिन प्रश्न में ये 600 ज्यादा है, तो 24% की वैल्यू हो गई 600। तो हमें 100% की वैल्यू पहले बतानी होगी, जो कि पी का मान होगा, ठीक है। तो आप यहाँ से देखोगे कि इस 24 से अगर इसको हम काटते हैं तो 24 दूना 48 और 24 बचे 120, तो एक की वैल्यू 25 हो गई, तो 100 की वैल्यू 2500। और हमें 2.5 पी की वैल्यू बतानी है, तो 2.5 और पी के जगह पर आप रख दोगे 2500। अब यहाँ पर इस जीरो से ये डेसिमल कट जाएगा, 25 का स्क्वायर होता है 625 और एक जीरो, तो 6250 का मतलब ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है 26 का। अगर हम 31 की बात करें, एक साहूकार 30,000 रुपए को 2 भाग में बांटता है, पहला 8%, दूसरा 9% पर देता है, लास्ट में इतना ब्याज मिल जाता है, तो 8% पर कितना धनराशि दिया था। सीधे आप ऐसे निकाल सकते हो कि देखो 8% वाला अगर पूछ रहे हैं ना, तो सबको मैं 9% पे लगा देता हूँ। अगर सबको वो 9% पर देता तो कितना रुपए उसको ब्याज मिलता, तो आप बोलते 9% के हिसाब से इसका 1% हुआ 300, तो 9% कितना हो जाएगा, ये जो टोटल प्रिंसिपल है ना उसको मैं 9% पे लगा रहा हूं, तो इस यहाँ से ब्याज मिलेगा कितना इंटरेस्ट, तो आप बोलोगे एसआई जो मिलेगा वो 3 में 27 यानी 2700 रुपए मिल जाएंगे। लेकिन ओरिजिनल में एसआई मिला कितना है, आप बोलोगे 2650। कितने का डिफरेंस आ गया, तो आप बोलोगे 50 रुपए का अंतर आ गया। और रेट में कितने का डिफरेंस है, यहाँ से 1% का, 9% एंड 8% 1% का डिफरेंस है। तो ये जो 50 आपकी वैल्यू निकली ना, ये 1% की वैल्यू निकला। अगर 1% 50 है तो 100% कितना हो जाएगा 5000, ठीक है। 2 जीरो चिपकेगा, तो 5000 जो आंसर आ रहा है वो हो गया आपका 8% वाला। पर अगर पूछता 9% पर कितना दिया है, तो 30,000 में से इस 5000 को हम माइनस कर देते, तो 25,000 आपका 9% पर दिया है, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी जो है 31 का
वो राइट आंसर है। आई होप कि आप बात समझ गए होगे। ध्यान देना कि अगर 8% निकालने के लिए बोला था तो मैंने 9 वाले को एज्यूम किया था, तब जाके 8 वाले का आंसर आएगा। अगला सवाल है, अदरवाइज आप एलिगेशन भी पुट कर सकते हो वहां पर। 2000 रुपए 5% की दर पर निवेश किया गया है, 10 वर्ष बाद मूलधन में जोड़ दिया जाता है जो ब्याज मिलता है सो, तो ब्याज दर कितने वर्षों में, समान ब्याज दर पर कितने वर्षों में यह 4000 हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा एक चीज समझो, ये कह रहा है कि 10 साल बाद जो ब्याज मिलेगा उसको मूलधन में जोड़ा जाता है, तो ऐसे में समान ब्याज दर पर कितने वर्ष में वह 4000 बनेगा। ठीक है ना। 4000 हो जाएगा का मतलब ये अमाउंट हुआ आपका मिश्र धन हुआ। तो सबसे पहले 5% की दर से हम 10 साल में बताते हैं कि 10 ईयर्स में जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा। एक साल में 5%, तो 10 साल में 10 पचे 50 यानी कि 50% मिल जाएगा। तो 2000 का 50% कितना हो गया, 1000 रुपए। यानी कि अब देखो टोटल, इसके बाद अगर प्रिंसिपल निकालोगे आप कि प्रिंसिपल कितना हुआ, यानी कि आप निकालोगे मूलधन कितना हुआ, तो आप बोलोगे कि पहले से मूलधन 2000 था, उसमें ये 1000 हमें ऐड कर लेना है, तो अब जो प्रिंसिपल बना वो 3000। दिस 2000 और ये जो है आपका 1000 रुपए मिला लो, 3000 हो गए मूलधन। अच्छा और पैसे कितने चाहिए, तो आप बोलोगे कि हमें फाइनल 4000 बनाना था, अगर इसको 4000 बनाना है तो और कितना इंटरेस्ट चाहिए आपको, तो आप बोलोगे और 1000 का इंटरेस्ट चाहिए। और रेट रेट वही है 5%। ठीक है। और प्रिंसिपल भी सेम ही है आपका, 2000 रुपए प्रिंसिपल था, तो सॉरी प्रिंसिपल ये हो गया है अब अपना 3000। ठीक है। अब हमें टाइम बताना है, तो टाइम कैसे निकालते हैं, एस आई इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू रेट। तो आप बोलोगे एस आई कितना आया है, 3000 को 4000 बनाना है, तो 1000 रुपए एस आई आ गया इंटू का 100। प्रिंसिपल हमारा 3000 है अब, और जो रेट है वो 5% है। यहाँ का टाइम निकालो तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, और 5 से 20 बचे 100, 20/3 यानी कि 6 और 2/3%। सॉरी टाइम, ये टाइम है ना, दिस ईयर्स। अब यहाँ पर इतना टाइम लग गया, और स्टार्टिंग में 10 साल पहले चला गया है, तो टोटल टाइम कितना हो गया, आप बोलोगे कि टोटल टाइम हो गया पहले का 10 ईयर्स और प्लस ये 6 2/3, टोटल 16 2/3 हो गया। ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है 33 का वो राइट आंसर है। 34 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कह रहा है कि टी वर्षों में एक निश्चित धनराशि पर 10% वार्षिक की दर से अर्जित साधारण ब्याज जो है वो मूलधन का 5/8 पार्ट है। यदि ब्याज की दर 10% की 3/4 कर दी जाती है, ठीक है, और साधारण ब्याज वही रहे, तो समय के परिवर्तित मान के बारे में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है। टी वर्षों में 10% की दर से मूलधन का 5/8वां भाग हो जाता है। ठीक है। साधारण ब्याज एसआई जो है, देखो प्रिंसिपल को अगर मैं मानता हूं कि ये 8 है, तो इसका 5/8 यानी कि एसआई जो बनेगा वो 5 बनेगा। 8 का अगर 5/8 आप निकालोगे तो ये कैंसिल होकर 5 बनेगा। ठीक है ना। तो एसआई अगर 5 है तो आपका प्रिंसिपल कितना हो गया, 8। ठीक है ना। अब कह रहा है कि यदि ब्याज की दर 10% की 3/4 कर दी जाए, और इस केस में यहाँ पर आपको रेट दे रखा है, रेट कितना है 10%। तो यहाँ पर बताओ टाइम कितना हो गया, तो आप बोलो कि टाइम जो हुआ एस आई इंटू 100 यानी कि 5 × 100 अपॉन प्रिंसिपल और इंटू का रेट 10, ये यहाँ पर टाइम हो गया पहले केस में। दूसरे केस वाला अगर टाइम निकालना है तो दूसरे केस में क्या कह रहा है कि 10% की 3/4 कर दी जाती है रेट, यानी कि नया जो केस है उसमें जो रेट बनेगा वो 10 का 3/4 हो जाएगा। ठीक है ना। यानी कि ये 15/2% हो गया। ठीक है। अच्छा अब कह रहा है ब्याज वही रहे, यानी कि एसआई अभी भी 5 है, और प्रिंसिपल भी सेम आपको रखना है 8। तो यहाँ पे अगर आप टाइम निकालोगे तो क्या हो जाएगा, देखो जब ये सब चीज सेम ही है ना, तो टाइम डायरेक्ट रेट पर डिपेंड कर देगा। आप डायरेक्ट रेट से निकाल सकते थे, क्योंकि यहाँ पर भी अगर आप निकालोगे तो वही लिखोगे कि ब्याज उतना ही मिलना है, और इंटू का 100 प्रिंसिपल वही है, बस रेट चेंज हुआ है 15/2। ठीक है। आप देख रहे हो ना यहाँ पर रेट और ये बस यही अलग है, बाकी सब सेम ही रहेगा। तो हम डायरेक्ट इसी का रेशियो ले सकते थे, रेट का रेशियो डायरेक्ट ले लो, वही टाइम में चेंज होगा। नहीं तो आप अलग अलग चाहो तो निकाल भी सकते हो। देखो ये 0 से 0 कट गया। ठीक है। और अभी ये बचा है आपका 50 और बटा 8। 50/8 का मतलब हुआ 25/4। ये कितना बना है, इस 2 को ऊपर ले जाओगे तो ये अगर 2 ऊपर चला गया तो 5 से 5 × 3 = 15,
और यहाँ पे अगर 2 आ गया तो 8 से कट जाएगा 25 बार में, ठीक है ना? तो ये 25/3 हो गया। ये 25/4 था, ये 25/3 है, तो क्या चेंज हुआ बताओ आपका? तो आपका जो ऑप्शन है 3/4, देखो 3/4 ऑप्शन सी में है 34 का, सी में है यहाँ पर। अच्छा, दोनों का अगर मैं टाइम निकालूँ, ये टाइम कितना है आपका? 6 चौके 24 और एक 25/4 है। ये है 8 तियां 24 और एक 25/3। तो यहाँ पर ये टाइम लगता है और यहाँ पर ये टाइम लगता है। क्वेश्चन में ये दिया है कि यह समय टी का 3/4 हो जाएगा। ये दिया है कि यह बढ़कर 8 1/2 हो जाएगा, ठीक है? यानी कि 8.5 हो जाएगा। ये टी के समान ही जाता है। देखो टी के समान तो नहीं है, ना यही है ना यही है। बचता है बी और सी में कन्फ्यूजन है, ठीक है? कि उसका कितना गुना हुआ है। तो आप कितना गुना हुआ है अगर अलग-अलग भी निकालते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये 25/3 है और वो 25/4 था। तो ये हो गया 25/3 गुणा में 4/25, तो इससे ये कट गया तो ये 4/3। तो ये कुछ अलग आंसर आने लगा। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है अपना कि ऑप्शन में कोई भी मैच हो नहीं रहा है। अगर परसेंट इस टाइप से आंसर नहीं है, ये 1 मिनट रुको, क्या आ गया? आंसर यही होना चाहिए था, ठीक है? जब बढ़कर और घटकर दिया गया है, कितना गुना बढ़ रहा है ये सब नहीं दिया गया है, ठीक है? तो मुझे लगता है कि ये 8 1/3 होना चाहिए 1/2 की जगह पर, ठीक है? यहाँ पर क्योंकि ऑप्शन बी सही दिया हुआ है तो ये 8 1/3 होना चाहिए, ठीक है ना? बाकी आप ऑफिशियल आंसर की में इसे चेक कर लेना। अगला सवाल है, अ मैन बोरोज दिस रुपीज फ्रॉम बैंक एट 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट एंड क्लियर द डेप्ट इन 3 years. If the installments paid at the end of the first year and second year to clear the debt are this and this rupees respectively, what amount should he paid at the end of the third year to clear the debt? देखिए क्या करेंगे अब। सबसे पहले तो जैसे 4,000 रुपए इसका प्रिंसिपल है, यानी कि ये मूलधन है, ठीक है? ध्यान रखिए, चूंकि ये सिंपल इंटरेस्ट है तो इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है या फिर जो ब्याज लगता है इंटरेस्ट, वो केवल और केवल प्रिंसिपल पर लगता है, ठीक है? इसमें इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट नहीं लगता है। इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगता है आपका सीआई में, एसआई में नहीं, ठीक है? तो मैं बोलूंगा कि पहले साल के अंत में होगा क्या, ये 4,000 रुपए है, इस पे 10% का ब्याज लग जाएगा, यानी कि एसआई कितना निकल जाएगा? आप बोलोगे 4,000 का 10% 400 रुपए, ठीक है? अच्छा, ये भी है कि पहले साल के अंत में वो 1,500 रुपए दे देता है। अब ये ध्यान रखना कि ये 1,500 रुपए मूलधन में से माइनस होंगे, यानी कि प्रिंसिपल में से। अब इस प्रिंसिपल में से अगर वो 1,500 रुपए दे दिया तो पहले साल के अंत में यानी दूसरे साल के स्टार्टिंग में कितने पैसे उसे और चुकाने रह गए? 1,500 दे दिया, अगर 1,500 दे दिया तो उसे 2,500 देना रह गया प्रिंसिपल का, और साथ में जो एसआई का ये 400 रुपए है ये, ठीक है? अच्छा, अब फिर कह रहा है कि फिर से अगले साल में यानी दूसरे साल के अंत में क्या होगा, सेकेंड ईयर में, यहाँ पर फिर से 10% उसको इंटरेस्ट लगेगा, तो 250 पे लगेगा। ध्यान रखिए, इस 400 पे नहीं लगेगा क्योंकि ये ब्याज है। तो ये जो आपका 2500 है, इसका 10% 250 रुपए और उसको ब्याज के देने पड़ेंगे ये, ठीक है? और यहाँ पर वो फिर कितने पैसे चुका देता है? 2500 रुपए वो दूसरे साल के अंत में चुका देता है। तो प्रिंसिपल तो यहाँ पर जीरो होगा, अब उसको प्रिंसिपल देना नहीं है। अब उसके पास बस ब्याज लग गया, 650 रुपए ब्याज बचे हैं। और ध्यान रखिए, अब तीसरे साल के अंत में चूंकि प्रिंसिपल नहीं बचा है तो प्रिंसिपल पर उसे इंटरेस्ट भी नहीं देना होगा। ये जो इंटरेस्ट बचा वही इंटरेस्ट वो दे देगा तीसरे साल के अंत में। तो 650 अपना आंसर हुआ। ऋण की वह राशि कितनी है जो प्रत्येक साल 800 की 6 समान किस्तों में चुकाई जाएगी अगर 5% वार्षिक दर से 6 साल में देय हो? देखो, यहाँ पर आपको बताना है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डेब्ट। देय राशि पूछ रहा है कि लास्ट में टोटल कितना रुपए होगा अगर 8-800 की 6 समान किस्तें देंगे, ठीक है? और 5% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी है। अब देखो क्या करेंगे, अगर आपने सिंपल इंटरेस्ट में इंस्टॉलमेंट पढ़ा हो तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पर लिखेंगे इंस्टॉलमेंट हर एक साल का। देखो मैं ऐसा ही निकाल रहा हूँ कि उसको एक्स्ट्रा कितने रुपए पड़े होंगे, ठीक है? तो आप बोलोगे कि 800, एक तरीके से मैं एक्स्ट्रा कॉस्ट निकाल रहा हूँ, ठीक है? 800 हो गया आपका इंस्टॉलमेंट पर ईयर का। हालांकि यहाँ मंथली है या ईयरली है ये लिखा नहीं है, लिखना चाहिए था, तो मैं ईयरली मान के चलता हूँ। तो पर ईयर का 800 रुपए इंस्टॉलमेंट है, 6 किस्त है।
तो 6 किस्त है तो उसको 5 बार ही भरना होगा, क्योंकि आखिरी में तो खत्म ही हो जाएगा। तो 5 बार भरना होगा, तो या तो 800 पे 5-5 बार आप निकाल लो इसको टोटल, या फिर एक ही बार निकाल लो, ये 5वें का, फिर ये चौथे का, फिर ये तीसरे का, फिर दूसरे का और पहले का। और इसका 5% मैं एक ही बार ले लेता हूँ। अभी भी हमने इंस्टॉलमेंट पे रेट निकाला है। जैसे पहले देखो 6 समान किस्त में, यानी कि पहले वो 8-25-40 4000 रहा होगा, फिर 800 कम होके वो बचेगा। इससे अच्छा है कि मैंने अलग-अलग ले लिया है, और पहले मैंने इंस्टॉलमेंट की वीडियो अगर मेरी कभी देखी होगी तो मैंने ये बता रखा है, ठीक है। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, आपका बचा ये 8 5 जा 40, और इंटू इनको ऐड कर लो तो ये 5 4 9 3 12 3 15, तो ये 15 चौके 60, यानी 600 रुपए उसे एक्स्ट्रा पड़ जाएंगे। तो टोटल कितना रुपए चुकाया उसने? आप बोलोगे कि 800 गुणा में 6 और प्लस का ये 600, तो 8 छक्के 48 और 6 54। ये मत समझ अब सोचना कि यहाँ पर 6 और यहाँ 5 ही क्यों लिया, ठीक है, क्योंकि देने के टाइम में तो वो वहां पे खत्म हो जाता है। हालांकि जब आप इसका बेसिक वीडियो देखोगे आपको ये क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे जरूर से कमेंट कर सकते हैं। अगर आप कमेंट करेंगे तो एक अलग से मैं ऐसे इंस्टॉलमेंट की छोटी सी वीडियो बना के समझा दूंगा, ठीक है। इन व्हाट टाइम विल दिस रुपीज अमाउंट्स टू दिस इफ कंपाउंडेड दिस। अब देखो ये तो मुझे लगता है कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन हो गया। यदि ये कंपाउंडेड लिखा है, लेकिन चलो एक बार सिंपल इंटरेस्ट पे लगा के मैं देखता हूँ, ठीक है। अगर सिंपल इंटरेस्ट पे लगाते तो आप बताओ कितने का ब्याज मिल गया? 80,000 इधर और 5 85,000 का ब्याज मिल गया। तो एस आई इंटू का 100 अपॉन प्रिंसिपल कितना है 32 पे 40, और इंटू का रेट 12.5, ठीक है। काट के देखो, ये डेसिमल हटाओगे 3 जीरो आ जाएगा। अब ये 4 जीरो से 3 और 1 4 जीरो कट गया, ठीक है। अच्छा, ये 17 पिछे 85, तो 500 आ गया, और 17 से नहीं काटना चाहिए था ना, ये 1700 से 5 बार में, और ये 25 से 5 बार में, ठीक है। अब ये 25 से कट जाएगा, 25 चौके 100 केवल 2 जीरो, और 4 से 4 अट्ठे 32, तो ये 17/8 आ गया, यानी कि 1.5, ठीक है ना। 8 एक मिनट, 8 दूना 16, 2 आएगा ना पहले, और 0.5 आ रहा है, लेकिन 8 दूना 16, 0.5 भी नहीं आ रहा है, और 8 एक बार में 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है 40 का, ठीक है, लगभग 2 आ रहा है। अब देखो ये हो गया एसआई से। अगर मैं सीआई से इसको सॉल्व कर देता कि टाइम कितना लगेगा, तो सीआई से सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता, मैं चेक कर लेता हूँ कि आंसर किस पे आता है, ठीक है। अगर सीआई, क्योंकि यहाँ कंपाउंडेड लिख दिया है, ठीक है ना। अब अगर आपको सीआई लगाना है, एक बार इसको कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं कि ये सही है कि नहीं। 32 पे 4 जीरो था, 32 पे 4 जीरो, 80,000 इधर बचा, 80,000 जोड़ने पर 4 लाख हो जाएगा, और 5,000, 80 और 5 85,000 गुना 100, और ये डेसिमल हटा दिया, जीरो लग गया, और ये 4 जीरो से 3 और 1 4 जीरो कट गया, फिर 17 पिछे 85, और ये 25 पिछे 25 चौके 100, 4 अट्ठे 32, ठीक है ना। तो ये 8 दूना 16, और फिर बचा आपके पास एक, तो जीरो अगर लगाएंगे तो 8 एक बार में लगेगा, फिर डेसिमल आते जाएगा, ठीक है ना। तो ये 2.1 आ रहा है, लगभग लगभग 2 के आसपास आंसर बन रहा है इस हिसाब से। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में लगाता तो डायरेक्ट ए बाई पी निकालता है। जब भी टाइम निकालना रहता है तो हम ए बाई पी निकालते हैं। तो आप ये बोलोगे कि ये 4 लाख और 5,000 रुपए है, और प्रिंसिपल हो गया 32 पे 4 जीरो, ठीक है ना। और ये आता है राइट साइड में आपका 1 प्लस आर है ही आपके पास। 12.5% कितना होता है? 1/8, तो ये 9/8 आ जाता, इतना में 1 ऐड करते तो, और पावर एन, एन यानी कि टाइम। अब यहाँ पर आप देखते हैं कि ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गया। अब ये 5 से काटता मैं, तो 5 छक्के 30 और 5 चौके 20, और 5 से इसको काटता तो 5 अट्ठे 40, और 5 एक बार में 81, ठीक है ना। अब यहाँ से आप चेक करते कि ये किसका स्क्वायर बन रहा है, तो आप बोलते कि ये जो है, देखो 9 का ये स्क्वायर है, और ये भी 8 का स्क्वायर है, तो इसको मैं लिखता कि ये 9/8 का स्क्वायर है, और इधर 9/8 के पावर n आता, तो इससे ये कैंसिल होता, तो n की वैल्यू 2 है। तो 2 करेक्ट आंसर इसी में आ रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट का ही ये क्वेश्चन है, ये गलत हो गया क्योंकि इसमें 2.1 आ रहा था, और इसमें करेक्ट 2 आ रहा है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए सही है। और ये आखिरी क्वेश्चन था। बाकी किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो आप ज़रूर से मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे डायरेक्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन जो कमेंट बॉक्स होता है वहाँ भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।